So hello people, welcome back to the channel, and this particular video today I'm making on specialized and expertise techniques on marketing. Yes, my dear friends and all the viewers and my dear lovely subscribers on this channel. So I welcome you back to प्रोफेसर राहुल की मॉडर्न पाठशाला. नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग. आप दुनिया में कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसमें मार्केटिंग हो रहा है. मार्केटिंग हो रहा है इसलिए हमारे दिमाग में वो चीज़ कुछ ऐसे तरीके से बैठ जाता है कि वी समहाउ टेंड टू परचेज दैट प्रोडक्ट और रेफर टू दैट प्रोडक्ट और सर्विस टू समवन एल्स. यस, मार्केटिंग नो डाउट. हम कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं या तो उसमें प्राइस देखते हैं, सबसे पहला हमारे बजट में बैठता है कि नहीं, या हमें प्रोडक्ट में जितना वर्थ लगता है क्या हम उतना ही पैसा दे रहे. सेकेंड, प्राइस के बाद ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट क्वालिटी देखते हैं. क्वालिटी मैटर्स अ लॉट इन एनी सेंस. आप देखते होंगे नए ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च होते हैं. रिसेंटली मैंने देखा सोनी चैनल पे राज डिटर्जेंट करके प्राइम टाइम शो पे दे हैव अ गुड बजट ऑफ एडवर्टाइजिंग. बट क्या लोग ऑल ऑफ अ सडन एरियल, टाइड, सर्फ एक्सेल छोड़ के राज डिटर्जेंट की तरफ जाएंगे? सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. सो डज ओनली प्रमोशन हेल्प्स, एडवर्टीजमेंट हेल्प्स, वो चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से. हर एक चीज़, अगर आपको मार्केटिंग बेहतर तरीके से समझना है, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखिए. आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत चल रहा है जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं. या आप दुकान में ऑन फील्ड रिसर्च करके बाहर की दुनिया में देखिए मार्केटिंग किस तरीके से बैनर्स लगा के, होर्डिंग्स लगा के, डिजिटल स्क्रीन्स पे चीज़ों को प्रमोट किया जाता है. तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है और मैं एक के बाद एक आपसे शेयर करता जाऊँगा. So on coming Sunday again I'm coming with lots of job openings in this particular channel, but like on every Wednesday and Thursday weekdays में या तो हम कोई कंपनी के फाउंडर या ओनर का इंटरव्यू लेते हैं. हमने बहुत रिसेंटली वो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है ये चैनल पे. या तो आई कम आउट विथ सम ऑफ दी अदर एजुकेटिव वीडियोज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक विच यू कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स एंड जॉब एस्पायरेंट्स शुड नो. Me, Professor Rahul Mukherjee, a faculty of a reputed college of Mumbai, I am here to share some genuine knowledge very openly in an unbiased way with you people. बहुत ही openly share करूँगा, इंग्लिश हिंदी मिक्स रखूँगा क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज आना चाहिए. और खास करके आप जो स्टेट में हो आपको वो लैंग्वेज भी ज़रूर आनी चाहिए. अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो आपको मराठी बिल्कुल आनी चाहिए अच्छे से. एनीवेज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट एज ऑफ नाउ जो ये पर्टिकुलर वीडियो मेनली मैंने मार्केटिंग, सेल्स, टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स पे बनाया है. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनटू इट कैन लिसन टू इट विथ लॉट्स ऑफ अटेंशन एंड वेरी केयरफुली. अदर्स कैन ऑल्सो टेक सम आइडिया. अगर आप घर की महिला है, हाउस वाइफ है, होम मेकर है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एट स्कूल लेवल ऑल्सो, इफ़ यू आर डूइंग फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग या फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हो, फिर भी मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल एंड अ कोर एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस और एनी कॉर्पोरेट. बिकॉज मार्केटिंग से ही कहीं ना कहीं सेल्स होता है, कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस बिकता है और कंपनी को पैसा मिलता है. इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक से, हालांकि मैं इकोनॉमिक्स, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, HR के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में है, बट मार्केटिंग में काम किया है कॉर्पोरेट में, तो काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ को लेके एंड इसलिए यहाँ पे शेयर करूँ. द फर्स्ट थिंग इज मेनी पीपल हैव अ कन्फ्यूजन कि सेल्स इज मार्केटिंग. ओके, तो सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग बट मार्केटिंग इज नॉट सेल्स. यस, आपने ये एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस में ज़रूर सुना होगा कि दिस अ पर्टिकुलर पेंसिल इज पेन and all pens are benches, so are all pencils benches, ऐसे पजल टाइप क्वेश्चन सुने होंगे. एनीवेज, ये रीजनिंग क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे. बट मार्केटिंग इज नॉट जस्ट सेल्स. मार्केटिंग इंक्लूड्स n नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, गिविंग डिस्काउंट्स, कंसेशंस, टाइंग अप विद पीपल, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप मेकिंग एंड लॉट मोर, ब्रांडिंग एंड लॉट मोर स्टफ. सो मार्केटिंग का एक पार्ट है सेल्स, जो हाँ मेन पार्ट है, अब कह सकते हो. सेल्स मतलब चीज़ों को बेचना और कंपनी के लिए रेवेन्यू आना, वो अल्टीमेट पार्ट है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केटिंग एंड एट दिस लेवल व्हेन वी मीन इट, तो मार्केटिंग है एक तरीके का प्रोडक्ट को मार्केट में कुछ ऐसे तरीके से रखना, कुछ ऐसा परसेप्शन टारगेट करना लोगों की सोच को. ब्रांड पोजिशनिंग मतलब लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से रखना कि आप जो एक्चुअली सोचते हो प्रोडक्ट के बारे में, या आप चाहते हो लोगों के दिमाग में इसका ये इंप्रेशन क्रिएट हो, ये इम्पैक्ट क्रिएट हो, उस पे है मार्केटिंग. ओके, सो द सेकेंड इज अबाउट प्रमोशंस. सो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मार्केटिंग का जो है वो है प्रचार, प्रमोशन। जो आपने इलेक्शन रैलीज में देखा होगा, नेता करते हैं कि हमारी पार्टी को वोट दो, हम ये काम कर चुके हैं और आगे भी ये काम करेंगे। देश में कहीं ना कहीं आज भी कुछ लोकल पार्टीज ये करते हैं। नीरज चोपड़ा जी, जिनको सल्यूट है, सलाम है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए तकरीबन 12-13 साल बाद अभिनव बिंद्रा जी ने जो शूटिंग में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता था, फाइनली 12-13 साल बाद वो रेस्पेक्ट फिर से दिलाई है। और जेवलियन थ्रो में ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हमारे लिए स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल हमारे लिए अचीव किया उन्होंने, तो उनके लिए एक सल्यूट ज़रूर दूंगा। और अब आप देखना, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ओलंपिक्स में इस बार हमने हाईएस्ट मेडल जीता है इंडिया के हिस्ट्री में आज तक ओलंपिक्स में, 6 से 7 मेडल जीते हैं, कुछ सिल्वर मेडल्स, कुछ ब्रॉन्ज मेडल एंड गोल्ड मेडल। सो सारे अचीवर्स को हमारा सलाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शुभकामनाएं आगे के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये अचीवमेंट के लिए। इनको भी धीरे धीरे एज अ ब्रांड एम्बेसडर खींचा जाएगा या प्रमोशन में लिया जाएगा, नो डाउट, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट्स में आप ज़रूर उनको देखोगे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को फिटनेस चाहिए होता है। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगा प्रमोशन टैक्टिक्स का, कि दे विल बी नाउ, उनके फोन्स पे कॉल जाने वाले हैं टू बुक देम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप सेम इंडस्ट्री के सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में प्रमोशन प्रचार नहीं कर सकते हो, ओके और वो कुछ पीरियड के लिए साइन होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होता है। द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे प्रचार के तौर पे, बट उसके बाद अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट करके उसके सब्सटीट्यूट को ट्राई करेंगे, या वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से जो फ्रेंड्स ने बोला है वो लेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द बेसिक मंत्रा ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर आप वो सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो जो बजट देख के आगे बढ़ते, तो ठीक है, लो कैटेगरी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी रखिए, बट अपने पास हाई क्वालिटी हाई रेंज के प्रोडक्ट्स भी रखिए। दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कीजिए डिपेंडिंग ऑन दी इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो। द नेक्स्ट इज रेंज। रेंज मीन्स आपका प्राइस रेंज क्या है, वन, एंड आपका प्रोडक्ट रेंज क्या है। डाइवर्सिटी, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे देश की नंबर 1 FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर में कंपनी मानी जाती है। फिर आता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ITC, पतंजलि भी अच्छा टारगेट कर रही है, पामोलिव, मैरिको एंड लॉट मोर। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो और नॉलेजेबल है वो मेरे साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करोगे, और जो लोग ये फर्स्ट टाइम सुन रहे तो आप प्रोडक्ट्स जो आपके घर पे उनको उठा के उनका मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी चेक कीजिए और मार्केटेड बाई भी चेक कीजिए। आजकल ये कॉन्सेप्ट भी है कि आउटसोर्स करते हैं, एक जन बनाते हैं और एक कंपनी उसका प्रचार करती है, मार्केटिंग करती है। द नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी। तो हो गया बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखना, सो दैट कोई अगर टूथपेस्ट, टूथब्रश, च्यवनप्राश, चॉकलेट, वेफर, बिस्किट कुछ भी सोचे तो वो आपके कंपनी का उठाए, जैसे पतंजलि है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। द नेक्स्ट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो मैंने कह दिया। डिस्काउंट एंड कंसेशंस। इफ योर प्रोडक्ट हैज अ रेंज जो मार्केट में पैंडेमिक सिचुएशन और लोगों के इनकम स्टैंडर्ड्स को टारगेट करते हुए लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे। नेक्स्ट इज रीच, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अगर आपने, मैं हमेशा अपने लेक्चर में स्टूडेंट से कहता हूँ, अगर आपने 1 रुपये से लेकर 5 रुपये, 10 रुपये का भी चीज़ बना और पूरे देश में उसको डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू स्प्रेड कर दिया, आपके सेल्समैन के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू, 1 रुपये का अगर चीज़ भी हो, हमारे देश की पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ का रेवेन्यू जमा होगा। उसमें से आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग, मशीनरी, सेटअप कॉस्ट, सेल्समैनशिप, स्टाफिंग कॉस्ट, सब प्रचार कॉस्ट, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट माइनस कर दीजिए, आपके पास कुछ तो बच जाएगा। आप ऐसे ही करोड़पति बन सकते हो। मुझे पता है मैं बहुत बड़ा सपना नहीं दिखाऊंगा, बट जेन्युइन लेवल पे ये कहूंगा, और ये बिजनेस में फ्यूचर में करके साबित करूंगा ये चैनल के थ्रू कि येस दैट इज इजीली पॉसिबल, नॉट अ बिग टास्क। बट आपको वो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में फैलाना है। जैसे आप देश के कोई भी कोने में जाओ, आपको डेयरी मिल्क मिल जाएगा, आपको शायद चॉकलेट मिल जाएगा, बट बालाजी वेफर ने सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कुछ एरियाज को टारगेट किया, दूसरे स्टेट्स में, फिर भी उनका मार्केट शेयर यहाँ पे तकरीबन 70% है। मार्केट शेयर मैं पहले समझा चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जितने लोग वो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से आपका प्रोडक्ट कितना लोग ले रहे हैं। द नेक्स्ट इज रीचिंग टू पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कनेक्टिविटी एंड यूज टू, मेकिंग पीपल एडिक्टेड टू योर प्रोडक्ट्स, या आपको उनको आपकी प्रोडक्ट की आदत पड़ जाए, और आप कितना रिलेशन बिल्डअप करते हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, आफ्टर सेल सर्विस के थ्रू, उनको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस देके। एडवर्टीजमेंट में कुछ एडवर्टीजमेंट्स बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, जैसे आजकल मैं एक पैराशूट का ऐड देख रहा हूँ, उसमें एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ म्यूजिक बजाया जा रहा है। हमने कुछ सैमसंग के एड्स देखे हैं जहाँ पे एक इमोशनल टच, ब्लाइंड लोगों को रेस्पेक्ट देते हुए उनके इमोशंस को टच करते हुए चीज़ें रखे जाते हैं।
कैडबरी सेलिब्रेशंस हमेशा भारत के फेस्टिवल्स को टारगेट करते हुए बताता है कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. कोलगेट सेज दैट कीप ऑन स्माइलिंग, दैट विल मेक यू लुक गुड एंड क्रिएट अ चार्म इन योरसेल्फ, इन योर पर्सनालिटी. तो ये सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट्स बनते ही हैं हमारे साथ कनेक्ट करके. पहले एक टाइम ऐसा था कि कुछ सीरियल्स और शोज के साथ कनेक्टिंग एडवर्टीजमेंट्स डाले जाते थे, बट आजकल कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा हो गया तो कोई लेना देना नहीं होता उतना सीरियल्स के साथ. बट आप देखोगे कुछ कनेक्टिविटी थोड़ी तो होती है कि प्राइम टाइम में कुछ ऐसे कंपनीज ऐड करते हैं या अपनी एडवर्टीजमेंट्स देते हैं जो उनको लगता है लोग ये इस वक्त इंटरेस्ट लेंगे, देखेंगे. ये तो टीवी की बात हो गई. मैं शॉर्ट में न्यूज़पेपर एड्स की बात करूंगा, जो प्रिंट मीडिया कहा जाता है. उसमें भी आप एड्स देखिए कि तुरंत जब नीरज चोपड़ा जी जीते तो उनसे कनेक्टिंग एड्स आ गए. तुरंत जब इंडिया ने कुछ अचीव किया तो लोग अपने आप को उनसे एसोसिएट करते हैं. गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट को लोग कनेक्ट करके 2 अक्टूबर को अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को कोई कॉपीराइट चार्जेस ज़्यादा नहीं देना पड़ता है या बिल्कुल नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो एज अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट हम शो कर देते हैं. बहुत सारी चीज़ें. कभी कभी कुछ कंपनीज अपने सारे लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स को लेते हुए हैप्पी न्यू ईयर के विशेस आपको फ्रंट पेज पे देंगे, शोइंग दैट वी आर कंसर्न फॉर यू, और अपना एक स्टेटमेंट दे देंगे, थैंक्स टू दी 2 करोड़ कस्टमर्स हु आर परचेसिंग आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैनी ईयर्स. सो ये करके वो आपको बताना चाहते हैं कि इतने सारे करोड़ों कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो आप भी जुड़ सकते हो और इतने सालों का भरोसा है. इसलिए तो बोलते हैं वो लोग फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स वी आर रनिंग, फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स वी आर ऑपरेटिंग इन इंडिया. सो ये है मार्केटिंग का रफ आइडिया. मैं आपको 10-12 मिनट में इसके डिटेल्स देना चाहता था, सो मैंने वो प्रोवाइड किया. अगर मार्केटिंग से रिलेटेड आप में और कोई शंका है, क्वेरीज है, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग एस्पेक्ट, सेल्स एक्सेट्रा, यू कैन राइट इन द फीडबैक सेक्शन और ईमेल इट टू अस. वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट and get the best knowledge possible with lots of case studies, information and right knowledge of the actual industry, market and corporates. Till then, take care of yourself, my dear friends. See you all on Sunday with lots of job openings and opportunities. Namaste दोस्तों, सत श्री अकाल और आदाब. Take care of yourself.